कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर उठी छात्रों की आवाज अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गई। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार पप्पू। आज का सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की आवाज के बाद अब देश के अलग अलग हिस्सों से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां करीब 1500 छात्र अपनी बुनियादी सुविधाओं को लेकर धरने पर बैठ गए। लेकिन सिर्फ ये एक धरना नहीं था। छात्रों की मांग थी साफ पानी, शौचालय, पंखे, खेल सुविधाएं और पर्याप्त फर्नीचर। और करीब 6 घंटे तक चले इस धरने के बाद प्रशासन को छात्रों से बातचीत करनी पड़ी और 8 में से 7 मांगों को लिखित रूप से मान लिया गया। लेकिन सवाल है, क्या छात्रों की ये आवाज सिर्फ फतेहपुर तक ही सीमित रह गई? नहीं, बल्कि यही आवाज पहुंचती है बिहार के गया में, जहां छात्रों ने अपने पीएम श्री स्कूल का गेट बंद कर दिया। और छात्रों का आरोप था कि स्कूल में 25 स्वीकृत शिक्षकों के मुकाबले सिर्फ 7 शिक्षक मौजूद थे, जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा था। और जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे तो राजस्थान के बाड़मेर से भी छात्रों द्वारा शिक्षकों और स्कूलों की सुविधाओं को लेकर आवाज उठाने की तस्वीर सामने आई। अब इन घटनाओं को अलग अलग देखकर आगे बढ़ जाना आसान है, लेकिन अगर इन्हें एक साथ जोड़कर देखें तो सवाल बहुत बड़ा है। क्या जंतर मंतर के बाद छात्रों में अपने अधिकारों के लिए सवाल पूछने की एक नई हिम्मत पैदा हुई? क्योंकि बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, बात उस छात्र की है जो कह रहा है, अगर शिक्षा मेरा अधिकार है तो बेहतर शिक्षा की मांग करना भी मेरा अधिकार है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात है। ये उस पीढ़ी की आवाज है जो अपने भविष्य के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। आज ये बच्चे अपने स्कूल के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो कल यही बच्चे इस देश का भविष्य संभालेंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि एक छात्र की आवाज दबनी नहीं चाहिए और हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, तो इनकी आवाज के साथ जरूर खड़े होइए। साथ ही मैं एक बात और साफ कर दूं कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं उस छात्र के पक्ष में हूं जो अपने भविष्य के लिए सवाल पूछ रहा है। क्योंकि एक छात्र सवाल उठाता है तो सिर्फ एक आवाज पैदा होती है, लेकिन जब समाज उसके साथ खड़ा होता है